ओके, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक ऑफ अ ट्रेडर फ्रॉम जनवरी 1 to 31 मार्च 2013। ठीक है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें अभी पढ़ते हैं, एंड में देखते हैं पहले करना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जर्नल लेजर। ठीक है, तो मतलब हमें जर्नल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। मतलब हमें बेसिकली ये बनाना है जर्नल लेजर के अंदर टोटल डेटर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम अपना नॉर्मल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ आप क्लियर किया करो एग्जाम में। तो पहले हम फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर एक एक जैसे जैसे पॉइंट बोला है वैसे वैसे एंट्री करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बनाना है? जो भाषा में बोला है वही भाषा में आप अकाउंट बनाओ। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पेन से ही नहीं चल रहा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। टोटल सेल्स, कैश कलेक्शन, बिल्स रिसीवेबल, परचेज, चेक रिसीव्ड, इंटरेस्ट, ट्रायल गुड, सन्ड्री डेटर एज ऑन 1 जनवरी स्टूड एट 40,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। ठीक है, अब पहली एंट्री देखो। टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 60,000 इंक्लूडिंग द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 1200, बुक वैल्यू जिसकी 3500 है। द टोटल कैश सेल्स वर 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल्स। तो हमें तो इस पॉइंट से सिर्फ क्रेडिट सेल चाहिए। ठीक है, और जो ये ओल्ड फर्नीचर हमने बेचा है इसका हम क्या करें? इसकी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो 1200 है, जो सेल हमने बेचा है, बुक वैल्यू से तो हमें लेना देना ही नहीं है कुछ, और ये जो 1200 है इसको हम माइनस कर देंगे 60,000 से। ठीक है, एक इसका वर्किंग नोट छोटा सा बना लो। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, टोटल सेल्स रिलेटेड टू डेटर्स, टोटल सेल्स इज इक्वल टू 60,000। टोटल सेल ऑफ गुड्स कर लो, टोटल हमें तो गुड्स की सेल चाहिए ना। 60,000 माइनस 1200 डेट इज़ 58,800। अब हमें इसमें चाहिए क्रेडिट सेल। यहाँ क्या लिखा है? टोटल कैश सेल वर 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल। ठीक है, तो ये लिखो, सपोज क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ₹100, देन कैश सेल्स इज 80% लेस है। ठीक है, तो 100 का 80% हो गया 80 रुपीज़, तो कैश सेल इज 100 माइनस 80 डेट इज 20। ठीक है, देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू 120। देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इन 58,800 इज इक्वल टू 58,800, टोटल सेल 120, क्रेडिट सेल है आपकी 100। देखो क्या आता है आंसर। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते थे ये। इंटू 100, 49,000 है हमारी क्रेडिट सेल्स। ओके, तो क्रेडिट सेल्स है, डेटर्स टू सेल, डायरेक्ट सेल नहीं लिखना, टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे क्रेडिट सेल्स 49,000। रेफरेंस में दे दो वर्किंग नोट 1।
ओके, हो गया पहला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 60% of the aggregate of the opening debtors and credit sale for the period. Debtors were allowed cash discount for 2600. तो एक तो पहले हम इनको कैश डिस्काउंट दे देते हैं 2600 का, ठीक है। डिस्काउंट टू डेटर्स अकाउंट बाय जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड कितना था 2600, और कलेक्शन जो बैंक में आएगा, कलेक्शन ये कितना बता रहे थे 60% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डेटर्स एंड क्रेडिट सेल, मतलब इन दोनों का जो टोटल है उसका 60%, 40,000 प्लस 49,000 इसका 60%, 53,400 ये हमारा कैश कलेक्शन है। ओके, यहाँ तक ओके है। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग 3 मंथ्स, ये जनवरी 1 से लेके मार्च तक जो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किए गए हैं, टोटल 6,000, ऑफ विच बिल्स अमाउंटिंग टू 3,000 वर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सप्लायर्स। तो बड़ी बेहतरीन लाइन है। 6,000 रुपये के हमें बिल्स रिसीवेबल मिले हैं, तो पहले तो आप उसको यहाँ पे डेबिट कराओ, मतलब बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स अकाउंट। अब वो कहते हैं 6,000 में से 3,000 हमने क्रेडिटर्स को दे दिए, तो जो हमने क्रेडिटर्स को दिए वो हम क्रेडिटर्स के लेजर में डालेंगे, ठीक है ना, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था और पीछे अपने नोट्स में भी पढ़ा था। क्या लिखा है, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, नो एंट्री इन डेटर्स अकाउंट बट यस एंट्री विल बी पास इन क्रेडिटर्स अकाउंट। और क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट अभी हमें इस क्वेश्चन में बनाना ही नहीं है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी नो एंट्री पास्ड। चलो, आउट ऑफ दिस इंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल, अ बिल रिसीवेबल फॉर 600 वॉज डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट एज द पार्टी बिकेम इंसॉल्वेंट, हिज स्टेट रियलाइजिंग नथिंग। ये एक और आपका बेहतरीन पॉइंट है, मैं समझाता हूँ कैसे। ये कह रहे जो इनमें से हमने बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स किए हैं उसमें 600 रुपये हमारे डिसऑनर हो गए, तो पहले तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं। तो डिसऑनर हो गए, इसका मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, वो एंट्री हमारे पास कहाँ से आएगी, क्रेडिटर्स से। अगर ऐसा कोई इंडोर्स हुआ बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो ये एंट्री आती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ लिखते हैं, और ब्रैकेट में लिखो इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। कितना, 600। यहाँ तक क्लियर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको प्लीज़ एक बार आप ना रिवाइज कभी भी करो तो ज़रूर देखना। फिर ये आगे कहता है एक, चलो ये जो डिसऑनर हुआ तो हुआ, ये आगे कहता है पार्टी बिकेम इंसॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पार्टी बिकेम इंसॉल्वेंट, इसका मतलब आप सीए हो, आपको खुद ही दिमाग लगाना चाहिए। अब वो पैसे आपके नहीं आने, पैसे वो मर गए, बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। हिज स्टेट रियलाइजिंग नथिंग, तो इससे आपको इम्प्लीकेशन मिल रहा है कि ये आपके बैड डेब्ट्स हैं, और बैड डेब्ट्स की एंट्री तो हम पास करेंगे बैड डेब्ट्स टू डेटर। बैड डेब्ट्स टू डेटर मतलब यहाँ आएगा, ओके। तो ये पॉइंट जो थर्ड पॉइंट था ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, बहुत इसके अंदर हमें नॉलेज मिला, ओके। आगे देखते हैं। परचेजेज टोटल 16,000 ऑफ विच 10% वॉज फॉर कैश। तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने को बोला ही नहीं, हमें सिर्फ डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बनाने को बोला है। अगर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट बनाने को बोलते तब हम इसकी एंट्री करते, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिख दिया,
ओके। अगला, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर फॉर 6,000 वॉज डिसऑनर्ड। ठीक है। अ सम ऑफ 500 इज इरिकवरेबल, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ इन द अर्लियर ईयर रियलाइज 2,500। तो ये कह रहे हैं 600 रुपये, तीन इसमें बातें हैं। पहली बात है, एक एक करके हम करते हैं। पहली बात है कि एक हमारा 6,000 का चेक था, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो चेक डिसऑनर मतलब यहाँ पे जो कलेक्शन आया था उसमें से 6,000 रुपये हमारे डिसऑनर हो गए। 6,000 बैंक अकाउंट चेक डिसऑनर। ओके, ये हो गया। अब ये कहते हैं अ सम ऑफ 500 इज इरिकवरेबल, मतलब 500 रुपये आने नहीं है, बैड डेप्ट्स हो गए। फिर से बैड डेप्ट की एक एंट्री और डाल दो। ये भी हो गया। अब है बैड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ इन द अर्लियर ईयर रियलाइज 2,500। इसका मैंने आपको बताया था, बैड डेप्ट्स कोई हमारे अगर रिकवर्ड होते हैं तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। ठीक है, लॉजिक वगैरह मैंने आपको समझा रखा था, वापस से नहीं बताऊंगा। बैड डेप्ट्स रिकवर्ड की कोई एंट्री नहीं पास होती। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डेबिटेड फॉर डिले इन पेमेंट वर 1,250। तो इंटरेस्ट हम डेबिट कर रहे हैं, किसके अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं? डेटर्स के अकाउंट में। तो डेटर्स के अकाउंट को बढ़ा दो, डेटर टू इंटरेस्ट अकाउंट। डेटर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना? 1,250। तो डेटर्स का अकाउंट अब बढ़ गया 1,250 से। फिर अगले ऑन 31 दिसंबर 2014 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वॉज क्रिएटेड फॉर 2,100। अब देखो, एक तो हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2013, और ये हमसे कब की बात कर रहे हैं? अगले साल की। तो ये तो क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, ये 2013 होगा। और दूसरी बात, जब हम अकाउंट यहाँ तक के बना रहे हैं और हम 31 दिसंबर को कोई प्रोविज़न, मान लो ये आपका 31 मार्च होता, ठीक है, तब भी हम इसकी कोई एंट्री नहीं करने वाले थे। और दिसंबर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो एंट्री। इसको करेक्ट कर देंगे, ये 31 मार्च 2013 होना चाहिए था लॉजिकली। ठीक है, नेक्स्ट है मेसर्स ट्रायल एंड कंपनी अकाउंट अपीयर्ड इन डेटर्स लेजर एंड ऑल्सो इन क्रेडिटर्स लेजर। ओके, एक हमारे भाई साहब हैं मेसर्स ट्रायल एंड कंपनी, उनका अकाउंट डेटर्स में भी आ रहा था, क्रेडिटर्स में भी आ रहा था, तो हम यहाँ पे ज़रूर ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। द बैलेंस इन क्रेडिटर लेजर वॉज 900 एंड द सेम वॉज ट्रांसफर टू डेटर्स लेजर। तो अब दोनों लेजर से 900 रुपये आप कम कर दो, क्रेडिटर लेजर से भी और डेटर लेजर से भी। तो क्रेडिटर लेजर तो हमें बनाना नहीं है, डेटर लेजर हमें बनाना है। तो डेटर लेजर में 900 के हमें डेटर्स कम करने हैं, तो एंट्री हमारी इधर आएगी। ठीक है, देखो इसका भी मैंने आपको नोट बताया था। ट्रांसफ़र बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो अमाउंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम बोथ डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस। ठीक है ना, अब ये एंट्री पास करते हैं। क्रेडिटर लेजर अकाउंट कितना था अमाउंट? 900। ओके, गुड्स ऑफ 350 वर रिजेक्टेड बाय कस्टमर। तो हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने हमारे 350 के गुड्स वापस भेज दिए, तो कस्टमर का अकाउंट अब कम हो जाएगा। कम होगा तो इधर आएगी सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितने? 350। नेक्स्ट है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, ये हो गया फिनिश, सन्ड्री डेटर इज ऑन।
सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने इसको लेजर को बैलेंस करना है। तो पहले इस साइड का टोटल देखते हैं। 40,000 प्लस 49,000, 600, 6,000, 1250, 96,850 साइड में लिख लेते हैं। अब इस साइड का टोटल करते हैं। 2600, 53,400, 6,000, 600, 500, 900, 350, ये आ रहा है हमारा 64,350। तो ये था 96,850, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, सॉरी बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 64,350 जो इस साइड का टोटल है, माइनस 96,850, 32,500, ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके 96,850, 96,850। ओके क्लियर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन एक्चुअली जो हमने किया था उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे, तो आगे अब जितने क्वेश्चन करेंगे आपको इजी ही लगेंगे, अनटिल और अनलेस वो थोड़े से टिपिकल हो। ओके तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।